चलिए भाई, तो आज का लेक्चर जो है अपना कल से ही चालू करते हैं, जहाँ से कल अपन ने ड्रॉप किया था। कि इसमें सवाल मैंने ये दिया था कि भाई हमारे पास में मान लो कि एक कंडीशन दी गई है कि मेरे पास में दो पार्टिकल्स है। लेट्स सपोज कि ये पार्टिकल 1 है और ये वाला पार्टिकल मेरे पास में 2 है, जो एक -a/2 पे एक +a/2 पे है। और बोला गया है कि जो 1 पार्टिकल है इट इज़ गोइंग टुवर्ड राइट एंड जो 2 वाला पार्टिकल इट इज़ गोइंग टुवर्ड लेफ्ट। राइट, ये था ना सवाल अपना। अब आपसे पूछा गया था कि फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द रिलेटिव वेलोसिटी विल बिकम जीरो, है ना भाई। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने की कंडीशन क्या क्या होती है। वी रिलेटिव की अगर बात की जाए, दो पार्टिकल से सपोज कि वी रिलेटिव, तो ये v1 - v2 होगा कि नहीं होगा। इसे मुझे ज़ीरो लाना है। ज़ीरो कैसे आ सकता है। डायरेक्ट सेम होनी चाहिए और स्पीड सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और साथ डायरेक्शन सेम। में स्पीड सेम होनी चाहिए। यानी कि बेसिकली बात करें कि इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, अच्छा मुझे यस सर। बताओ कि अगर वेलोसिटी मैंने बोला कि 1 i कैप है, ठीक है ना, 1 i कैप मीटर पर सेकंड, और जो v2 है वो भी मेरे पास में 1 i कैप मीटर पर सेकंड है, तो मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर मैंने v1 की वैल्यू 2 कर दी, 2 i कैप, और v2 की वैल्यू मैंने कर दी है 2 i कैप, तब यस सर। तब भी ज़ीरो आ जाएगा। आ यस जाएगा नहीं आ सर। जाएगा, है ना भाई। तो इस तरीके से चलेंगी चीज़ें। तो अब मुझे सोच के बताओ इसके अंदर कि अगर मैंने v1 को ज़ीरो ले लिया और v2 को भी मैंने ज़ीरो ले लिया, क्या तब भी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब सोचो इधर, मैंने क्या बोला कि एक पार्टिकल है मेरा जो -a/2 पे है और एक पार्टिकल मेरा जो +a/2 पे है। ऐसी कुछ था यहाँ पे, ये वाला पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था, राइट। तो इसी ड्राइंग यस को हम दोबारा सर। से ड्रॉ करते हैं, समझते हैं इसको फिर से, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ कि मैंने ये कहा कि भाई मान लो कि मेरे पास में एक सर्कल है जिसको हमने फेज़र के थ्रू बनाने की कोशिश की। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स बना दिए अपन ने, 4 कोऑर्डिनेट ले लिए। ठीक है, एक पार्टिकल है मेरा जो +a/2 पे है और एक पार्टिकल है मेरा जो -a/2 पे है। यही था ना भाई अपने पास में, एक +a/2 पे था और जो सेकंड पार्टिकल है वो मेरा कौन से पे था, -a/2 पे, यही था। और हमें पता था कि ये जो पार्टिकल इट इज़ गोइंग टुवर्ड राइट एंड दिस पार्टिकल इज़ गोइंग टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है ना, ऐसी कुछ था। तो मैंने क्या बोला कि यार इसकी परछाई जब बनाएंगे तो इसका जो फेज़र बनेगा हमारे पास में, क्या वो फेज़र ऐसे करके कुछ बनेगा। और इस पार्टिकल की जब हम बात करेंगे तो ये पार्टिकल जो होगा ये हमारे पास में कुछ ऐसे फेज़र बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। अच्छा, गौर से देखो कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, 60। 60 डिग्री है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये भी 60 है। ये भी 60 डिग्री है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का एंगल 180। कितना हो गया। 180। 180। ये 180 आ गया, है ना। अगर ये 180 आया तो मुझे बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने के लिए यहाँ पे ये तो दिख नहीं रहा है कि कभी इनकी वेलोसिटी सेम हो पाएंगी। पर एक ऐसा केस है जिसमें वेलोसिटी सेम हो रही है। कैसे, मैंने बोला कि ये वाला पार्टिकल ओमेगा से घूमना स्टार्ट करता है, जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाता है तो मुझे बताओ इस पार्टिकल का जो एक्चुअल जो रोटेशनल जो सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी हो तो वी नीचे की तरफ आ रही है, जिसको हम ए ओमेगा बोलते हैं, है ना। तो इस ए ओमेगा का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, ये कंपोनेंट कितना आएगा, 0 0। जीरो। ये ज़ीरो आ जाएगा। जीरो। अच्छा, सिमिलरली मुझे बताओ कि इस पार्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ कि ये पार्टिकल ओमेगा से चलता है और ये पार्टिकल घूम कर यहाँ तक आ जाता है, ठीक है ना, इसका फेज़र यहाँ घूम के आता है, तो मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ए ओमेगा। तो इसका भी मुझे बताओ कि कितना कंपोनेंट इधर की तरफ जा रहा है। जीरो। तो क्या यही वो टाइम है जहाँ पे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे बताओ कि बेसिकली ओमेगा से घूमते हुए, ओमेगा से घूमते हुए ये पार्टिकल कितना एंगल घूमा। 60 डिग्री। π/3 घूमा, ओमेगा से घूमा तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इंटू टी, यही तो आएगा अपने पास में। तो पाई से पाई कटा तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, t/6। तो पहली बार इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, जब ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अपने अपने, हाँ या ना। इसमें हम इनकी वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वल नहीं करेंगे। नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी की बात ही नहीं करते हम लोग अभी, क्योंकि हम तो तो कहाँ पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, हम तो हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ओके। है ना भाई। हमने जब डेरिवेशन किया था तो डेरिवेशन के अंदर हमने क्या बोला था कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा वो हमें एक्स का कंपोनेंट देगा, वेलोसिटी भी यस। जो होता है उसका एक्स का कंपोनेंट हमें देता है। हाँ जी। ओके। ठीक है ना भाई, तो वर्टिकल वाले से हमें को लेना देना ही नहीं है अभी फिलहाल इसमें, यस और नो।
यस सर। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई मेरे ख्याल से, है ना? तो एक Yes, सवाल और sir. लेता हूँ, मुझे करके बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी का ही है फिर से, ठीक है ना? ये हमारा मीन पोजीशन है, ठीक है? और मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जो कि a/√2 पे है एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड राइट, एंड एक पार्टिकल है मेरे पास में जो कि अपने पास में a/2 पे, -a/2 पे, ठीक है ना? और ये हमारे पास में जा रहा है लेफ्ट में, ठीक है? इनका टाइम पीरियड t है दोनों का, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। फाइंड आउट द टाइम जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना भाई? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो लानी है अपन को, टाइम निकालो जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। T/8. कितना आ रहा आंसर? बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? सबसे पहले इनकी पोजीशन आइडेंटिफाई करो। वन वाले पार्टिकल की पोजीशन कहाँ जाएगी? ये वन है, ये टू है, बताओ वन वाला कहाँ पे लाई करेगा? वन वाला कहाँ पे लाई कर रहा है बताओ? 45 degrees. इसमें करेगा कि नीचे करेगा? ऊपर वाले में. ऊपर वाले में. ऊपर वाले में करेगा, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे लाई करके यस सर। ये एंगल कितना होगा? 45 degrees. 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ समझ में आ गई है। अच्छा दूसरा वाला कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट. नीचे वाले क्वाड्रेंट से। यहाँ पे लाई कर रहा है, ऐसे करके, ऐसे कर रहा है ना? तो ये एंगल Yes, कितना आ रहा sir. है? 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 60 डिग्री। 60 degree. तो इसको थोड़ा सा और तरीके से बना लेते हैं। निकाल तो जाओ, आंसर निकालो, क्या आ रहा है तुम्हारा? आंसर क्या आ रहा है? T/8. T/10. T/24। T/10 आ रहा है? ये सर T/10 आ रहा है. हो सकता है, मुझे नहीं पता है। तो बेसिकली कहने का मतलब होगा कि जो दूसरा वेक्टर है वो ऐसे करके कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से एंगल 60 डिग्री है। अब ये दोनों मिलेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो मुझे बताओ कि ये जो टू वाला पार्टिकल ये घूमेगा तो ऐसा करके कुछ हो सकता है कि टू वाला पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे पहुँचा होगा, तब तक मेरा जो वन वाला पार्टिकल है वो घूम कर यहाँ से यहाँ कहीं आ गया होगा। सर 7T/40 है. हो सकता है आंसर, पता नहीं, देखते हैं अभी क्या आंसर आ रहा है। तो मुझे बताओ कि क्या ये वन वाला पार्टिकल घूम के ऐसे ही आया होगा कि नहीं आया होगा? यहाँ पे था वन वाला पार्टिकल, ये घूम के यहाँ तक आया होगा, तब तक टू वाला पार्टिकल यहाँ था, टू वाला घूम कर यहाँ तक पहुँचा होगा कि नहीं पहुँचा होगा? बोलो भाई, ऐसे ही पहुँचा होगा ना? तो मुझे बताओ कि इनको जब ज्वाइन कर देंगे तो क्या लाइन ऐसी ज्वाइन होगी कि नहीं होगी? तभी तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की इस तरफ जारी होगी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर होगी और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर होगी। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमें जीरो करनी है ना भाई, आया ना? क्या कहते हो? यस सर। तो मुझे बताओ कि इनके बीच का एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है इनके बीच का? मैं अगर बात करूँ इनिशियली एंगल कितना था इनके बीच का, ये वाला एंगल था टोटल, 165. कितना एंगल था ये? 165। 165। तो डेल्टा थीटा जो था हमारे पास में वो 165 डिग्री था। तो मुझे बताओ कि इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 82.5. 165/2 होगा कि नहीं होगा? इसको अल्फा ले लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू मुझे बताओ जरा कितनी आ रही है? 165 डिवाइड बाई 2 आ रही है, बोलो भाई। सर T/10 आएगा. देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अब मुझे इसका बताते जाओ आंसर, ये एंगल कितना आएगा? क्या ये 90 माइनस 165/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये एंगल? है ना भाई? तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? 180 माइनस 165
डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर आता है बताओ? 15/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जो पर्पल वाला वेक्टर है, ये पर्पल वाला वेक्टर यहाँ से चला था और यहाँ तक आ गया, तो कितना घुमा? 45 तो ये घुमा होगा और 15/2 यहाँ तक घुमा होगा, तो टोटल कितना घुमा है? 105/2। 105/2। 105 डिवाइडेड बाई 2 घुमा है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बताओ कितना आएगा? पाई डिवाइडेड बाई 180 आ जाएगा यहाँ पे, बताओ कितना हो गया ये? 7π/24 आ रहा है सर। तो इसी को हम 2 पाई बाई यस सर, टाइम 7 पीरियड पाई इंटू टी के 24। बराबर कर दें, तो पाई से पाई कट गया। बताओ कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है? 70/40। कितना आ रहा है? 70/40। 70/14। ये आंसर सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 48 सर, 48। 48। ठीक है, जो तुम लोग बता रहे हो कैलकुलेट करके वो मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस माइनस डिवाइड तुम पे छोड़ा है। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो किस किस को ये फेजर से समझ में आ गई सारी चीज़ें, है ना भाई? तो हमें अभी फेजर पे कमांड करनी है थोड़ी सी। तो आज हम जो देखेंगे एसएचएम के अंदर, अभी तक हमने इक्वेशंस वाले सवाल देखे कि पार्टिकल जा रहा है आ रहा है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी देख ली, हमने देखा कि दो पार्टिकल्स आपस में कोइंसाइड कब करेंगे, किस लोकेशन पे मिलेंगे, कितने टाइम पे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ कि जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी, या फिर ये कह लो कि डिफरेंशियल फॉर्म जो होती है हमारी एसएचएम की, वो बताते जाओ एक बार। डिफरेंशियल फॉर्म जो होगी, क्या वो मेरे पास में d2x डिवाइडेड बाई dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ये हो जाएगा। अच्छा, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इसी डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन के सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो क्या x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई आती है कि नहीं आती है? इसी में फिर जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वो कितनी आ जाती है? a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और एक्सलेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या ये नेगेटिव ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आ जाता है कि नहीं आ जाता है? फिर यहाँ से हमने कुछ और रिलेशन पढ़े थे कि वेलोसिटी जो होता है वो ओमेगा टाइम्स रूट ओवर a² माइनस x² होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये? यस सर। फिर हमने और भी रिलेशन देखे थे अलग अलग, एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का, ये सब देखा था। और इसके अंदर देखा था कि एक्सेलेरेशन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ओमेगा² x के बराबर आता है ना? इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है ना भाई? इस तरह की जाती चीज़ें। यस ठीक है, सर। चलिए, तो अब हम देखेंगे आज इसके अंदर कुछ और नई चीज़ें, ठीक है ना? अच्छा, मुझे बताओ कि अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने बोला कि कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी इक्वेशन, लेट्स सपोज कि मैंने बोला कि एक इक्वेशन है मेरे पास में, कि वो एसएचएम है या नहीं है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? उसके लिए हमारा चेक क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर ये वाली इक्वेशन फॉलो कर देगी तो हमारे लिए क्या एसएचएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। पर हमसे किसी ने पूछा कि नहीं यार, मुझे बताओ कि मुझे एसएचएम के बारे में जानना ही नहीं है, आई वांट टू नो अबाउट हार्मोनिक्स, कि क्या ये इक्वेशन हार्मोनिक है, जिसको हम पीरियोडिक भी बोलते हैं, ठीक है ना? क्या ये इक्वेशन पीरियोडिक और हार्मोनिक है या नहीं है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है जस्ट। आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज एसएचएम और नॉट, आई जस्ट वांट टू साइन नो। कॉस फंक्शन होना चाहिए। नहीं, ऐसा साइन कॉस का कोई ज़रूरी नहीं है, अभी चेक टी करते जरा प्लस इक्वेशन। कैपिटल टी। हाँ, क्या बोल रहे हो? टी प्लस कैपिटल टी करके करेंगे। हाँ, किसने बोला ये? मायरा। मायरा ने बोला आंसर, वेरी गुड। देखो जरा एक इक्वेशन समझो। एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर मैं जैसे साइन का ही फंक्शन ले लूँ, साइन के ग्राफ की बात करूँ, लेट्स सपोज कि मैं साइन के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि इक्वेशन इस तरीके से है, ठीक है ना? तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 सेकंड पे हमने चालू किया, तो मुझे बताओ यहाँ पे टाइम क्या रहा होगा? t इक्वल टू कैपिटल टी सेकंड रहा होगा। यस सर। अब मुझे बताओ कि मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, मैंने बोला कि नहीं यार, मैं इसका एक और साइकिल देखना चाहता हूँ। मैंने जब इसका एक और साइकिल देखा तो मुझे बताओ यहाँ पे t की वैल्यू क्या रही होगी? 2t। 2t रही होगी। क्या इस 2t को हम t प्लस टी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब भी मैं किसी इक्वेशन के टाइम पीरियड में, अगर टाइम के अंदर अगर टाइम पीरियड ऐड कर दूँ, तो मुझे अगर दोबारा से सेम सिचुएशन मिल जाए कि पार्टिकल एक जैसा काम करता हुआ नजर आ जाए, है ना भाई? या फिर ये कह लो कि ये पार्टिकल, जैसे इस पार्टिकल की अगर बात करूँ मैं, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की, मुझे बताओ कि क्या ये दोनों हम शक्ल हैं, क्या जुड़वा हैं क्या एक दूसरे के? बोलो भाई,
ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों जुड़वा है ना एक दूसरे के। हाँ यस सर। यस सर। जो भी जुड़वा पार्टिकल होते हैं, जुड़वा इन द सेंस कि दोनों की एक तो लोकेशन सेम होनी चाहिए, दोनों का मोशन सेम होना चाहिए, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो जब भी ऐसे जुड़वा पार्टिकल्स मिलेंगे तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं अपन इसको? ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? कोहेरेंट। बेसिकली कोहेरेंट की जो डेफिनेशन होती है वो अलग होती है। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि जिनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है? टाइम लॉक्ड होता है। कैसा होता है? ठीक है ना, जरा समझो कि मैंने बोला कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ कुछ चीज़ें नहीं सुनने को मिलेंगी तो वो समझना। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिख रहा है, तो इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना साइन के अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं अपन इसको? फेज। फेज। जैसे सपोज किसका नाम x1 इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी था, और मैंने बोला कि दूसरा मेरे पास में इक्वेशन है x2, उसका नाम मैंने दे दिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। इसका फाइव वन दे देते नाम, ठीक है, तो इसका नाम फाइव टू दे दिया। तो मुझे बताओ कि अब मैंने अगर बोला कि ये इस वाले का फेज है, फेज ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये क्या है? फेज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब मैंने अगर बोला कि भाई फेज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल माइनस फेज ऑफ सेकंड पार्टिकल, अगर ये मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हमेशा, तो ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? कोहेरेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं अपन? कोहेरेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? ओमेगा टी प्लस फाइव वन माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव टू, तो इनका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? फाइव वन माइनस फाइव टू। बात समझ आ रही है? अब मैंने बोला कि अगर इनके बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है, जैसे अभी अपने पुराने क्वेश्चन में देखो जरा, मैंने क्या बोला कि इनके बीच का जो एंगल हो रहा था बार बार, ये एंगल हमारा 165/2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? पहले तो ही ये जो 5152 है, ये तो इनिशियली मतलब जो उनका लोकेशन है वो है ना। हाँ, तो वो तो फिक्स होगी ना, वो तो कांस्टेंट वैल्यूज है। तो जब भी ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे हमारे पास में? कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब सोचो इधर, अभी जो मैं बताना चाह रहा था कि पीरियोडिक के बारे में कैसे चेक करना है, तो मैंने क्या बोला कि यार अगर कोई पार्टिकल बार बार अपना मोशन रिपीट कर रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में, तो ऐसे ही मोशन क्या कहलाएंगे? एसएचएम कहलाएंगे। अब कैसे चेक करना है वो जरा चेक करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा कि भाई मान लो कि मेरे पास में x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन है। अब मेरे को चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज हार्मोनिक और पीरियोडिक और नॉट, ये पीरियोडिक है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो मैंने क्या बोला कि यार मुझे एक चीज़ पता है कि टी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ टी प्लस कैपिटल टी, क्योंकि मुझे पता है जब भी टाइम पीरियड अगर बीत जाता है तो मेरे को दोबारा से पार्टिकल उसी लोकेशन पे मिलता है, यानी कि सेम एक्स मिलना चाहिए। हाँ या ना? बोलो भाई, सेम एक्स मिलना चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि सेम एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने एक काम किया कि मैंने बोला यार एक काम करते हैं, मैंने उसका नाम x1 दे दिया नए वाले पार्टिकल का। उसमें ए तो कांस्टेंट ही था, साइन लिखा हुआ है, साथ में ओमेगा के साथ में जो टी लिखा, टी को मैंने टी प्लस कैपिटल टी से रिप्लेसमेंट कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे सेम इक्वेशन मिल रही कि नहीं मिल रही है। अगर सेम एक्स मिल गया तो यानी कि ये पार्टिकल पीरियोडिक होगा, ये मोशन जो है ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो मैंने इसको ऐसे लिखा। तो अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार टी तो हमारे पास में 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा होता है, तो मैं इस कैपिटल टी को उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट अगर करूँ तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या बन रही है? ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर दोनों तरफ। तो मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या 2 पाई बना कि नहीं बना? ओमेगा से ओमेगा कट गया। हाँ है ना? यस सर। अगर ये कटा तो मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 180 प्लस थीटा, तो थीटा ही 180 है। की 360? हाँ 360। तो साइन ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होता है? दोबारा साइन थीटा ही हो जाता है। कैसे? ज़रा गौर से देखो, मैंने बोला कि भाई मान लो ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है मेरे पास में। मैंने बोला कि भाई इमेजिन करो कि मेरे पास में एक पार्टिकल ऐसे करके रखा हुआ है ऐसे, और मैंने बोला इसका इनिशियल एंगल फाई है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, 360 डिग्री घुमाया, तो मैं इसे दोबारा घुमा के यहाँ ले आया। तो जब दोबारा घुमा के लेकर आया तो मुझे बताओ कि मेरा नया वेक्टर भी यहीं आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। यस सर। तो क्या ये दोबारा सेम फंक्शन देगा? तो मुझे बताओ कि यहाँ पे x1 की वैल्यू जो आ रही है क्या वो a टाइम्स साइन ऑफ अगेन ओमेगा टी मिला कि नहीं मिला?
यस सर। तो मुझे समझ में आया यार x1 जो है वो तो x के बराबर ही आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल कैसा है, ये जो इक्वेशन है कैसा है, पीरियोडिक। पेरियोडिक है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक एग्जांपल और देखो, मैंने बोला कि x इक्वल टू, इस बार सब बताएंगे मुझे देख के, a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बताओ ये क्या है, ये पीरियोडिक है कि नहीं है, पहले चेक करके बताओ। मतलब जैसे पहले आपने बताया था कि डायरेक्टली साइन का ग्राफ है, वैसे तो वो हमेशा नहीं काम करेगा ऐसे जज करना। नहीं, साइन और कॉस का ग्राफ दिखेगा तो वो तो वैसे ही पीरियोडिक हो ही जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि तुम सीखो कि कैसे जानना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ पीरियोडिक और नॉट, है ना। तो इसमें टी को टी प्लस टी से रिप्लेस करके देखो, कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला x इक्वल टू, यहाँ पे लिखा a। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या बोल सकते हैं, पहले ही बताओ। क्या इसे हम 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। ठीक है ना। अब इसमें देखो a लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये x1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यस 1/2 इंटू हाफ इंटू, अच्छा कॉस ऑफ 2 ओमेगा लिखा हुआ है और मैंने अंदर t को t प्लस कैपिटल T से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना भाई। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? यहाँ तक की बात किस किस को आगे समझ में, ये अगर समझ में आया तो मुझे बताओ यहाँ से ये चीज़ कैसे बनेगी, बताओ क्या बनेगी। x1 की वैल्यू बताओ ज़रा, a टाइम्स हाफ ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, ये क्या बनेगा बताओ ज़रा। कॉस तो बना हुआ है, 2 ओमेगा टी भी बन गया, और कैपिटल टी को 2 पाई बाई ओमेगा बोलते बोलते कि नहीं बोलते। तो प्लस क्या 4 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा अंदर? बोलो भाई। यस सर। अगर ये आ रहा है तो मुझे बताओ कॉस ऑफ 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है। तो x1 की वैल्यू बताओ ज़रा क्या आ रही है, a इंटू 1 माइनस हाफ ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बना दोबारा से। तो मुझे बताओ क्या मेरा x1 x के बराबर ही आ गया कि नहीं आ गया। ये जो मेरा x1 है, ये x1 के x के बराबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे 2 था, मिस हो तो गया। सर हम सीधा मतलब नहीं कर सकते, मतलब पहले हमें से 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ही करना पड़ेगा। हाँ वैसे ही करोगे, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक। ठीक है ना। तो समझ में आया ना। तो ये ग्राफ जो है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, ये हार्मोनिक तो है, हार्मोनिक तो है यानी कि पीरियोडिक तो है। सर अगर हम इसमें डायरेक्टली साइन के फंक्शन का स्क्वायर ले लें और साइन में रिप्लेस करके कर ले तो उससे भी तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, उससे डायरेक्ट भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यानी कि पीरियोडिक तो है, पर मुझे बताओ कि क्या ये एसएचएम है कि नहीं है। ये एसएचएम नहीं है, क्योंकि ये लास्ट क्लास में भी हमने किया था क्वेश्चन, हाँ या ना। अब कैसे पता चला कि Yes, एसएचएम sir. नहीं है, क्योंकि ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रही। नहीं कर रहा है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। आइडिया लग गया ना कि कैसे हमें जज करना है कि वेदर द इक्वेशन इज एसएचएम और नॉट, इट इज पीरियोडिक और नॉट, ठीक है ना। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। तो अभी तक हम इक्वेशंस के साथ खेल रहे थे, अब हम जाएंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे, ठीक है। फिर से मुझे एक बार रिवीजन करवा दो फटाक से कि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, बोलते जाओ। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस एक्सप्रेशन क्या होता है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें याद हैं तुम्हें, है ना। अब देखते हैं, आज हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है ना। फिजिकल एसएचएम्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब समझो, सबसे पहला हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। किसकी बात करेंगे अपन? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो जो पहला केस है अपने पास में, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि भाई मान लो कि मेरे पास में एक ग्राउंड है ये, और ये मेरा एक वॉल है, ठीक है ना, ये मेरी वॉल है।
ये स्मूथ सरफेस है सारी की सारी, कैसी सरफेस है, और मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग ले रखी है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, समझते जाना एक बार, फिर बाद में करना आराम से, उतारना बाद में, पहले समझ लो इसको, ठीक है। मैंने बोला कि एक ब्लॉक है मेरे पास में जिसका मास मैंने एम मान रखा और स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट मैंने कितना मान रखा कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास में जो आएगा स्टेप्स टू सॉल्व, ठीक है ना, स्टेप टू सॉल्व, दो तरीके होंगे हमारे पास में सॉल्व करने के लिए। अभी एसएचएम होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे, अभी पहले समझो स्टेप्स टू सॉल्व है। तो पहला जो मेथड होगा हमारे पास में उसको हम बोलते हैं फोर्स मेथड, क्या बोलते हैं अपन उसको, और सेकंड जो मेथड होता है वो एनर्जी मेथड होता है, ठीक है ना, एनर्जी मेथड। इस एनर्जी मेथड को मैं पर्सनली ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ अपना। जब कुछ नहीं समझ में आता तो मैं यही लगा देता हूँ, इसी से आंसर आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो अब ज़रा गौर से देखते हैं इसको। मुझे बताओ कि ज़रा अगर इस ब्लॉक को खाली देखा जाए, ठीक है ना, मान लो कि इस ब्लॉक को मैंने क्या किया कि मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा और मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके खींच दिया, तो मुझे बताओ जो खींचूंगा तो स्प्रिंग भी खींची होगी कहीं ना कहीं, है ना। यस तो अब जब खींच के छोड़ूंगा तो मुझे बताइए दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक आएगा, फिर दोबारा पीछे जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्टिकल क्या मूव करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा, किस किस को बात समझ में आ रही है। यस सर। तो मुझे देख के बताओ कि क्या ये ऑसिलेटरी है कि नहीं है, पहले ये फील करके बताओ, महसूस करो इसे। है। यस ऑसिलेटरी तो है। अब मुझे बताओ कि 1 2 3 काउंट करना जब पार्टिकल का मोशन बदल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताओ काउंट करो। स्लो हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया, या फिर ऑन द काउंट ऑफ 5 दोबारा आया कि नहीं आया, फिर से काउंट करते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो दोबारा। तो क्या ये पीरियडिक भी हो रहा है। यस सर। अब सवाल आएगा सर हमें ये एसएचएम है कि नहीं है, वो कैसे पता करेंगे कि एसएचएम कैसे करेगा, इसका टाइम पीरियड कैसा आएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आएगा हमारा फोर्स मेथड हम चेक करेंगे। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम फोर्स मेथड। क्या पढ़ेंगे बेटा, फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड में हम एक चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अपना होगा मीन पोजीशन फाइंड करना, ठीक है ना, फाइंड मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि मीन पोजीशन कौन सी होती है, सबको सारी फोर्सेस जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, नेट जीरो। फोर्स 0 तो मुझे बताओ कि अभी स्प्रिंग इलोंगेटेड है, कंप्रेस्ड है कि नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल नेचुरल लेंथ नेचुरल लेंथ सर। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है भाई। अब मुझे बताओ इस नेचुरल लेंथ के ऊपर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नीचे कौन खींच रहा है इसे, एमजी खींच रहा है, ऊपर कौन धकेल रहा है इसे, नॉर्मल धकेल रहा है। तो और तो कोई फोर्स लगी नहीं रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ रही है अभी फिलहाल। एमजी। तो ये लोकेशन जो है, क्या ये मेरी मीन पोजीशन आ गई कि नहीं आ गई, यस सर। अभी मेरी मीन पोजीशन आ गई। सेकंड स्टेप जो आता है अपने पास में, सेकंड स्टेप ये कहता है कि डिस्प्लेस पार्टिकल बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है ना। इसे क्या करना है, हमें डिस्प्लेस करना है एक्स से। तो मैंने क्या बोला कि इस पार्टिकल को मैंने थोड़ा सा आगे खींच दिया तो स्प्रिंग खींची होगी, और मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो रहा होगा ये कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा कि नहीं रहा होगा, हाँ कि ना। अब इस एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, प्लस ए भी हो सकती है, माइनस ए भी हो सकती है, और 0 से ए के बीच में कुछ भी हो सकती है, हाँ कि ना। यस सर। तो मैंने ये कहा कि भाई इमेजिन करो कि मैंने इस ब्लॉक को एक्स पे ऑब्जर्व किया और मैंने इसे छोड़ा जो था वो यहाँ से छोड़ा था प्लस ए से। कहाँ से छोड़ा था मैंने, प्लस ए से। तो जब मैंने प्लस ए से छोड़ा था तो मुझे बताओ ये पार्टिकल यहाँ की तरफ भागा होगा। तो जब भाग रहा होगा तो अभी इसके अंदर कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी, इसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा विच इज इक्वल टू के एक्स, हाँ या ना। और जब फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है दिस पार्टिकल इज एक्वायरिंग सम एक्सेलरेशन एज वेल, है ना। यस। तो मुझे अब इसके बारे में निकालना है सब कुछ, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्स निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो एक्स के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है कि इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि जब हमने इसे एक्स से छोड़ा तो इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे अपन इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ। तो किसी भी जनरल एफबीडी बनाएंगे, और जब एफबीडी बनाएंगे तो मुझे बताओ कि उस पर नेट फोर्स लिखेंगे तो वो किसके बराबर आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना।
हाँ सर। और जब मास इंटू एक्सेलरेशन आता है तो गौर से देख के बताओ कि यहाँ से एक्सेलरेशन जो होता है क्या वो एफ बाई एम के बराबर आएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई एम। लेकिन हमें पता है कि एसएचएम के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, नेगेटिव, आगे ना। हाँ सर। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास में कि एक्सेलरेशन को नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से हमें इक्वेट करना है, ठीक है ना। पांचवा स्टेप हमारे पास में क्या आएगा, फाइंड ओमेगा। एंड वंस वी गेट ओमेगा, क्या मेरे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, आया ना। अब जरा मैं इस इक्वेशन, इस वाले ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ। इस ब्लॉक का मैं किसी भी जनरल एक्स पे एफबीडी बना रहा हूँ, तो मुझे बताओ जब मैंने एक्स पे खींच रखा है तो मुझे बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा है क्या वो माइनस के एक्स लग रहा होगा। हाँ सर। और फोर्स लग रहा है इसके अंदर, मास भी एम है, तो क्या इसके अंदर एक एक्सेलरेशन भी जनरेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो मुझे बताओ कि जो मेरा पहला स्टेटमेंट था कि नेट फोर्स जीरो, तो क्या वो हम यहाँ पे ऑलरेडी ढूंढ पाए हैं, नेट फोर्स जीरो है तो ये मीन पोजीशन हमने ढूंढ ली पहले। फिर मैंने इस ब्लॉक को एक्स आगे खींचा था, यहाँ से छोड़ा था कहीं से, और मैंने इसे एक्स पर डिस्प्लेस करके देखा। जब एक्स से डिस्प्लेस किया तो मुझे बताओ कि इसके ऊपर लिखने वाला फिर मैं नेट फोर्स लिख रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर करूँगा। तो मुझे बताओ यहाँ से नेट फोर्स जो आ रहा है कि वो माइनस के एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए की वैल्यू यहाँ से बताओ जरा क्या आ रही है, नेगेटिव ऑफ के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ये सुनो। तो क्या मैं इसे नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट कर दूं। तो यहाँ से मुझे देख के बताओ कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट ओवर के बाय रूट ओवर के बाई एम। तो मुझे बताओ कि टाइम पीरियड जो होता है क्या वो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा होता है कि नहीं होता है। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। किस किस को बात समझ में आ गई कि कैसे निकाला टाइम पीरियड। तो दिस इज आर डिजायर्ड आंसर, राइट। मेथड आया कि नहीं आया सबको समझ में। यस सर। ये हमारा फोर्स मेथड है अभी, ठीक है ना। इसे लिखो पहले फटाक से, लिखोगे कि नोट्स भेज दूं, बताओ। क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना कॉपीज में, ठीक है। एक सवाल और देता हूँ, देखो ट्राई करो। वन मोर क्वेश्चन। मैंने बोला कि वही हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सब कुछ स्मूथ है, ठीक है ना, सब कुछ स्मूथ है, ये दीवार है, वही अपने पास में अपनी पुरानी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इसका, के है, इसका मास हमने एम मान रखा है। और मैंने क्या बोला कि इस बार मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है मैंने एफ, और ये एक्सटर्नल फोर्स है विच इज़ कांस्टेंट। कैसा नेचर इसका, फाइन टाइम पीरियड, वही रहेगा 2 पाई एम बाई के। कैसे आया बताओ। कांस्टेंट फोर्सेस टाइम पीरियड पे नहीं रहते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी सभी ट्राई करेंगे। ये अगर लॉजिकली समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी एक बार प्रूफ करके देखो। आया भाई किसी का आंसर। सबसे पहला स्टेप क्या अपना, मीन पॉइंट। तो ये अभी नेचुरल लेंथ पे था अपने पास में, तो अपन मीन पोजीशन की बात करेंगे। तो मीन पोजीशन ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कहीं आगे जाएगी, तो ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे होगा। तो मुझे बताओ इस समय फोर्स एफ लग रहा है, तो इस समय पार्टिकल को पीछे किसने खींचा होगा, के एक्स नॉट ने खींचा होगा, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ पे है, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये वाली नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन जो है ये हमारी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे मुझे बताओ कि जो के एक्स नॉट है क्या वो एफ के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू मुझे सब बताएंगे, एफ डिवाइडेड बाई के आ रही कि नहीं आ रही है। यस। हाँ या ना। तो एक्स नॉट अगर एफ बाई के है तो क्या ये एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ कि ये इसकी मीन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है। मेन पोजीशन का डिस्प्लेस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम एसएचएम में जब भी हम डिस्प्लेसमेंट देंगे कितना एक्स,
तो ये हमेशा कहाँ से मेज़र होगा, ये हमेशा मीन पोजीशन से मेज़र होगा। एक्स नॉट इट इज़ नॉट इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है ना। एक्स जो है वो एक्स नॉट के बराबर नहीं होगा, ये याद रखना है। एक्स नॉट तो आपको पहले इनिशियल पोजीशन निकालनी है। अब आप क्या करेंगे कि अब आप इस पोजीशन से आगे थोड़ा और इसको डिस्प्लेस करेंगे, पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करेंगे भाई यहाँ से हम आगे, एक्स, ठीक है कि ठीक है। अब जब मैं इसे यहाँ से छोड़ूंगा तो मुझे बताओ कि ये पार्टिकल यहाँ से दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा यहाँ पे, Yes, sir. तो मुझे बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है और इधर फोर्स एफ लग रहा था, तो अंदर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बताओ, ये अंदर वाला फोर्स कितना है, ये फोर्स कितना है हरा वाला, Yes, not plus kx नेगेटिव ऑफ के टाइम्स ऑफ, बताओ कितना लगेगा, सब सोच के बताएंगे। negative kx naught plus x. हाँ, ये माइनस के एक्स नहीं होगा, ये माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारा टोटल इलोंगेशन जो है पार्टिकल का वो तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना भाई। मीन पोजीशन तो आपने इलोंगेशन एक्स नॉट किया, ये एक्स किया, लेकिन क्या मीन पोजीशन तक जाने के लिए पहले पार्टिकल एक्स नॉट खिंच चुका है कि नहीं खिंच चुका है, हाँ या ना। तो अगर मैं स्प्रिंग को ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो मुझे बताओ यहाँ से स्प्रिंग जो है क्या वो खिंच के यहाँ से यहाँ तक लंबी हो चुकी है ना ऐसे, तो स्प्रिंग एक्चुअली मेरी जो खिंची है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक खिंची है, तो ये कितना खिंचा है, एक्स नॉट प्लस एक्स, गेटिंग दिस पॉइंट। तो मुझे बताओ जो फोर्स है वो क्या माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ या ना बोलो भाई। तो अगर मैं Yes, ब्लॉक के sir. ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की बात करूँ तो नेट फोर्स कितना है, माइनस के टाइम्स एक्स प्लस एक्स नॉट, हाँ या ना, प्लस एफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई। मैंने राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सर हम यहाँ पर मतलब ऐसे भी तो रीजन कर सकते हैं ना कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो हमारे पास खाली मेन मतलब जो मेन पोजीशन होगा उसको खाली चेंज कर रहा है, पर जैसे हमारे पास किसी भी टाइम पीरियड को नहीं करेगा क्योंकि हमारे जो फोर्सेज होंगे वो एग्जैक्टली सेम ही रहेंगे। वो तो है ही बिल्कुल, वो तो एनालिटिकल थिंकिंग है, वो तो सोचना ही सोचना है, अगर वो समझ में आ गया तो बात ही बन गई। पर ये जो हम लिख रहे हैं ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है उस एनालिटिकल थिंकिंग को रिलेट करने के लिए। अगर आप लोग सोच पाते हैं ये चीज़ कि भाई सर जो फोर्स आपने लगाया एफ ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो बस हमारी मीन पोजीशन को चेंज कर रहा है। अब मीन पोजीशन तो कहीं से भी देख लो भाई, वो तो रेफरेंस पॉइंट है, याद है कि नहीं याद है, रेफरेंस पॉइंट कौन था हमारा, मेन पोजीशन नहीं रेफरेंस पॉइंट हमारा काइनेमेटिक्स में पढ़ा था अपन ने, याद है कि नहीं याद है, बोलना मत तुम सब पिटवा दोगे घर पे। तो बताओ नेट फोर्स कितना है, माइनस के एक्स नॉट प्लस एफ, राइट। अब गौर से देखो क्या हमने एक चीज़ देखी थी कि अभी जो के एक्स नॉट था मेरा वो एफ के बराबर ही था, यहाँ पे गौर से देखो के एक्स नॉट था वो एफ के बराबर ही था, तो एफ और के एक्स नॉट तो कट ही गए ना। तो यानी कि यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जितने भी कांस्टेंट फोर्सेज होंगे दे विल नॉट ऑल्टर द टाइम पीरियड, दे कैन ओनली ऑल्टर द मीन पोजीशन, राइट। अब मुझे बताओ कि जो नेट फोर्स है क्या वो नेगेटिव के एक्स बचा कि नहीं बचा, और नेगेटिव के एक्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर आएगा। फिर से बताओ एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के बाई एम टाइम्स ऑफ एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमें पता है कि एक्सेलेरेशन जो होता है एस एच एम में वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या रूट ओवर के डिवाइडेड बाई एम के बराबर आ रही कि नहीं आ रही है, क्या कहते हो भाई। तो टाइम पीरियड फिर से कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, मैंने डायरेक्ट लिखा है इस बार 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, आया ना। ये पकड़ में आया कि नहीं आया, तो सर जो x नॉट है वो बेसिकली मीन पोजीशन कितना अफेक्ट हुई इस कांस्टेंट फोर्स से वो है। बिल्कुल। जैसे अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखो, ऊपर वाले में क्या है कि मैंने कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया नहीं था बेटा, तो जब कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया था तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू जीरो थी नेचुरल लेंथ से, पर जब हम नीचे की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले में देखो नेचुरल लेंथ यहाँ पे थी, पर इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से मेरी जो मीन पोजीशन है वो खिसक कर एक्स नॉट तक चली गई। अब हम एक्स नॉट पे ये रेस्ट पे है, मीन पोजीशन पे तो पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है। अब जब मैं इसे फर्दर एक्स और खींचूंगा आगे तब जाके ये पार्टिकल क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे जम करना स्टार्ट करेगा, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया। यस यहाँ तक की बात किस किस को आ गई समझ में, बोलो भाई। ये आया कि नहीं है सबको समझ में। यस एक और क्वेश्चन कर दो फिर, Yes, sir. एक क्वेश्चन और कर दो।
थोड़ा लेवल बढ़ा दूँ क्या? यस डर तो नहीं जाओगे? मास एम है, के है, एंगल थीटा है, फाइन टाइम पीरियड। इधर भी सेम ही रहेगा। बोलो भाई क्या आएगा इसका टाइम पीरियड? पाई अंडर रूट है भाई। डर तो नहीं गए देख के क्वेश्चन को? वैसे तुम डरते नहीं हो मेरे बच्चे, मेरे को पता है, पर फिर भी फॉर द सेफर साइड पूछ लेना चाहिए। सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? सेम ही आना चाहिए क्योंकि एमजी साइन करो तो कांस्टेंट फोर्स एग्जैक्टली वही मैं बार बार क्या कहता हूँ कि भाई हम नज़रें तो बदल लेते हैं, जो ज़रूरी है वो क्या ज़रूरी है बदलना, नज़रिया बदलना ज़रूरी है। गौर से देखो इसको, इस डायग्राम को क्या मैं ऐसे देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ? हाँ भाई ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब सोचो यहाँ पे जो खींच रहा है पार्टिकल को वो कौन खींच रहा था? एम जी साइन थीटा खींच रहा है। अब बताओ थीटा कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल फोर्स भी क्या रहा अपने लिए? कांस्टेंट रहा। तो गौर से देखो क्या मैं एम जी साइन थीटा ऐसे ही लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टली? क्या कहते हो भाई? अगर यस मैं इस सर ज़मीन को नीचे से गायब कर दूँ, छुपा दूँ ऐसे करके, तो क्या डायग्राम यही बना अपना? तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बताओ? क्या सेम ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. सर नहीं आया समझ में? बोलो भाई आया कि नहीं आया? यस सर Yes, sir. चलिए तो एक और सवाल, वन मोर क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, ठीक है ना भाई, मास एम है, टाइम पीरियड बताओ? 2.10 टू पाई रूट ओवर। Sir, same आएगा। बहुत बढ़िया। अब पकड़ में आ रहा है ना? फिर भी इसका मैं बता देता हूँ प्रूफ कैसे करते हैं, है ना? मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है, बताओ, बोलते जाओ सब। ये जो ब्लॉक होगा ये नेचुरल लेंथ पे कि मीन पोजीशन पे रहा होगा? नेचुरल लेंथ अच्छा, नहीं वेट शिट सॉरी सर ये कौन सी पोजीशन है? यहाँ पे नेचुरल लेंथ रही होगी, और ये कौन सी पोजीशन मेन रही होगी? पोजीशन मीन Mean पोजीशन। position. तो मुझे बताओ कि क्या ये गैप हमारा एक्स नॉट रहा होगा? यस Yes, सर sir. नीचे किसने खींचा होगा इसे? एम जी। ऊपर किसने खींचा होगा? के एक्स नॉट ने। तो मुझे बताओ ज़रा कि के एक्स नॉट जो आएगा क्या वो मेरा फिर से एम जी के बराबर आ रहा है? पहली इक्वेशन, राइट? अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा और डिस्प्लेस करना चाहता हूँ नीचे की तरफ, एंड वी आर डिस्प्लेसिंग इट बाय डिस्प्लेसमेंट एक्स। किससे खींच रहे हैं अपन? एक्स डिस्प्लेसमेंट से खींच रहे हैं, ठीक है ना भाई? तो मुझे बताओ कि एम जी तो अभी भी नीचे लग ही रहा है, लेकिन ऊपर इस बार जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है बताओ? के टाइम्स एक्स माइनस के एक्स प्लस एक्स बिल्कुल। तो नेगेटिव साइन के साथ लगा देते हैं इसे, नेगेटिव ऑफ के एक्स प्लस एक्स नॉट। तो मुझे बताओ कि जो नेट फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे, क्या वो नेगेटिव ऑफ के टाइम्स एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो यहाँ से जब देखा तो हमने देखा कि माइनस के एक्स ही बचा, और ये मास इंटू एक्सलेशन के बराबर आ गए फिर से। तो एक्सलेशन की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव ऑफ के बाई एम इंटू एक्स के बराबर आ रही है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या रूट ओवर के बाई एम के बराबर आ जाएगी यहाँ से। तो जो टाइम पीरियड आएगा क्या वो टू पाई रूट ओवर एम बाई के बराबर आया कि नहीं आया? हाँ भाई क्या कहते हो? आया भाई समझ Yes, sir. में कि नहीं आया? यस Yes, sir. वेरी गुड। तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, फिर एक सवाल और करके बताओ मुझे, थोड़ा सा और लेवल अपग्रेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? के वन, ये हमने ले लिया के टू, ठीक है ठीक है? इसके नीचे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया एम मास का, ठीक है भाई? So 2 pi under root m divided by k1 plus k2. क्वेश्चन तो लिखने दो। फाइन टाइम पीरियड।
So 2 pi under root m divided by k1 plus sp2. गुड, वेरी गुड। बाकी देखते हैं। पहला ऑप्शन तो मिल गया भाई हमें। क्या आंसर था भाई, बताओ पहला ऑप्शन क्या था? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 आ रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बताओ भाई, कोई दूसरा चॉइस किसी और का? कलर बदल दिया जाए, कौन सा कलर लिया जाए सुंदर सा? सर यही ऑप्शन आ रहा है। ये आ रहा आंसर? यस सर। ठीक है भाई, देखते हैं जरा फिर से। भाई बताओ भाई, नीचे की तरफ कौन खींचेगा इसे? mg खींचेगा। और मैंने मान लिया कि ये दोनों नेचुरल लेंथ से नीचे आए होंगे, तो कितना नीचे आए होंगे? x0 नीचे आए होंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. तो बताओ, अभी x0 नीचे आए हैं तो बताओ कितना आएगा? k1 x0 प्लस k2 x0 इक्वल टू क्या mg के बराबर रहा होगा? भाई ये दोनों ने अपनी तरफ से फोर्स लगाया होगा ऊपर की तरफ, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ Yes, से sir. k1 प्लस k2 तो आ गया और x0 कॉमन आ गया, इक्वल टू mg के बराबर आ गया। अब मैंने बोला कि यार मैंने इसको थोड़ा सा और नीचे खींच दिया x, इस प्लेटफॉर्म को नीचे x और खींच दिया, तो ये ब्लॉक भी नीचे x आया होगा कि नहीं आया होगा? कंस्टेंट रिलेशन तो यही कहते हैं कि जो रस्सी की लंबाई है खिंच के लंबी हो जाएगी क्या? Yes sir. है, रस्सी की लंबाई खिंच के सर लंबी लंबी नहीं, मतलब लंबी नहीं होंगी। नीचे इलोंगेट आ जाएगा नीचे, है ना? तो इलोंगेशन x तो आएगा नीचे, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ कि नेट फोर्स जो आएगा यहाँ पे जब बात करेंगे तो नीचे mg खींच रहा है और ऊपर की तरफ जो फोर्स खींच रहा है वो कितना खींच रहा है? k1 टाइम्स x प्लस x0 प्लस k2 टाइम्स x प्लस x0। ये चीज़ सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेरा जो नेट फोर्स बन रहा है बेटा, वो नेट फोर्स मेरा क्या बन रहा है? k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ, एक तो x ले लिया, प्लस k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ x0 आ रहा है, और ये माइनस mg के बराबर कर दे और ये ma के बराबर आ गया। तो बताओ mg से ये तो कट गया, तो एक्सलेशन जो आ रहा है क्या वो नेगेटिव ऑफ k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m टाइम्स ऑफ x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ है ना भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? ये हमारा समझ में आया? तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना? हाँ सर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देख के बताओ सब? रूट ओवर k1 प्लस k2 बाय m। k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ से मुझे यार एक चीज़ समझ में आई कि सर आपने तो ये स्प्रिंग वाला हमें पहले भी करवाया हुआ है कि स्प्रिंग जब पैरेलल में होते हैं तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स, है ना? याद है कि नहीं याद है? तो मुझे बताओ कि आज से जो हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे अब से, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हुआ उसे हमने अभी क्या बोल दिया था? अभी तक हम बोल रहे थे रूट ओवर m बाई k बोल रहे थे, तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, है ना? मॉडिफाई m करते by हैं। k इक्वलेंट 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई क्या k इक्वलेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आया ना? यस सर। हाँ, ये मॉडिफिकेशन 1 है। अभी सेकंड वाले पे भी चलेंगे अपन अभी, पर पहले इस पे कमांड करते हैं। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है सबको? यस Yes, sir. एक सवाल और बता दो फिर मुझे आंसर फटाक से। मैंने बोला कि यार ये ऐसे करके कुछ है, और ये ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है मासा में, बताओ। 2 pi under root m into k1 under root by k1 k1. k2 पर m divided by k1. है m डिवाइडेड बाई So 2 k1 pi k2 अपॉन k1 प्लस k2। अपॉन k1 प्लस k2 आएगा, तो नीचे नीचे m के डिवीजन में m के डिवाइड में k1 प्लस k2। नहीं k1 Sir, k1 k2 आएगा. k2 divided by m k1 k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k। बहुत बढ़िया। ये सबको समझ में आया है कि नहीं आया? यस क्योंकि हम सर। स्प्रिंग को जब ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं तो उसको हम 1 अपॉन k इक्वलेंट को क्या 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस एंड सो ऑन करते हैं कि नहीं करते हैं? आया ना? यस सर।
तो इसको ऐसे याद रखने की बजाय क्या हम इसको ऐसे लिख दें डायरेक्टली नीचे के इक्विवेलेंट करके, हाँ भाई इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। किस किस को आया समझ में ये? आ गया सर। एक सवाल और कर दो मुझे फटाक से। ये एच सी वर्मा का सवाल है, ब्लॉक एम है, ठीक है ना। यहाँ पे स्प्रिंग मेरे पास में K1 रखी हुई है, यहाँ पे एक स्प्रिंग हमारे पास में K2 रखी हुई है। अब बताओ टाइम पीरियड। ऊपर है m डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 अंडर रूट। ये पहला ऑप्शन आया, बाकी बच्चों को आंसर देने दो, बाकी सब सोचेंगे। ये पता नहीं है सही की गलत है, अभी देखते हैं, ठीक है ना। सर मेरा यही आ रहा है 2 पाई m अपॉन k1 प्लस k2 का रूट। ठीक है, और किसी का? सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा ना। यस सर। अब देखो कैसे सेम आया। अब हमें पता चला कि इसमें सर कैसे पता चलेगा कि सीरीज़ ए की पैरेलल है। ये तो हमें दिख गया था ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला तो हमें दिख गया था कि सीरीज़ ए की पैरेलल है ना, सीरीज़ में था वो। तो अगर मान लो कि मैं इसमें से करंट दौड़ाऊँ तो वो करंट इसमें भी जाएगा। 10th क्लास किस किस को याद है? 10th क्लास पढ़ी थी ना तुम लोगों ने? 10th में तुम लोग पास हुए थे कि कोविड वाले बैच के तुम? है भाई, 10th में बोर्ड दिए थे ना सबने, तो उसमें किस किस को इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर याद है? इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर याद है? तो मैंने बताया था उसके अंदर कि जिसमें करंट सेम होता है, करंट अगर सेम है तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? सीरीज़ में। और अगर पोटेंशियल सेम आ गया, ठीक है ना भाई, पोटेंशियल अगर सेम है तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। तो अब यहाँ पे एक ट्रिक क्या अपना लेंगे अपन कि भाई हमें पता ही नहीं है कि कौन सीरीज़ है कौन पैरेलल है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को पता चला कि यार ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, तो ये तीनों चीज़ें दीवारें हैं। मतलब ऐसा मान लो कि तीनों की तीनों एक साथ कनेक्टेड है, सीमेंट पत्थर से बनी होंगी। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल V माना तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का भी कितना हो जाएगा? V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ब्लॉक का मैं 0 मान लेता हूँ पोटेंशियल। तो मुझे बताओ कि इस ब्लॉक के इस स्प्रिंग के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? V माइनस 0। इसके अक्रॉस भी कितना? V माइनस 0। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ये तो मतलब एक हाइपोथेटिकली रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है, तो इसको अपन पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, ऐसे टेक्निक है ये बस। सेम इलोंगेशन से भी तो बोल सकते हैं। इलोंगेशन से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, पर इसको याद रखने का तरीका क्या रखेंगे आपसे अपन? V होगा 0 मान लिए, यहाँ पे ही पोटेंशियल V आ जाएगा, तो ये शॉर्टकट रहेगा अपने लिए। तो इसका पोटेंशियल कितना? V माइनस 0। इसका पोटेंशियल कितना है? बोलो भाई। तो दोनों स्प्रिंग किस में आ गई? पैरेलल में आ गई। पैरेलल में आ गई तो मुझे बताओ कि K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, टाइम पीरियड हमारा सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ भाई, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और सवाल। ये एकदम खतरनाक लेवल का सवाल है, इसका आंसर देखना एक बार। ये एक ब्लॉक है, बॉल है इसके अंदर, एक और बॉल है, ये एक ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है ना। और इस ट्यूब को मैंने क्या किया, ऊपर से स्प्रिंग से कनेक्ट किया ऐसे, ठीक है। और इस ट्यूब को भी मैंने नीचे से स्प्रिंग से कनेक्ट किया। ऊपर वाले का भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, नीचे वाले का भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है। फाइंड आउट टाइम पीरियड। इसका निकालो टाइम पीरियड, जरा देखते क्या आंसर आता है तुम्हारा। टू पाई रूट m by 2k। एम आएगा? सर 2m हो जाएगा। 2m हो जाएगा? पता नहीं, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो, वो लैपटॉप फ्रीज हो गया था। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर ट्यूब है,
इस सर्कुलर ट्यूब में मैंने 2 बॉल रखी हुई है मास की, ठीक है ना, और इनको दोनों को स्प्रिंग से कनेक्ट किया ऊपर और नीचे से। ये बेसिकली अच्छा टॉप व्यू देख रहे हो आप, टॉप व्यू, तो ग्रेविटी हैज नथिंग टू डू विद इट, ठीक है ना, टॉप ठीक व्यू है है ये, यानी कि ग्रेविटी ओके ऐसा लग रहा है mg अंदर की तरफ जा रहा है और नॉर्मल बाहर की तरफ आ रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अब ठीक मुझे है बताओ कि मैंने क्या किया कि मैंने इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचा, इस ब्लॉक को भी नीचे की तरफ खींचा और छोड़ दिया। हाँ तो मुझे बताओ कि ये SHM करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा सर 2 पाई रूट ओवर m/2 के m/2 के m/2 की आएगा। सर m/k क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास भी डबल हो जाएगा, k भी। पता नहीं क्या होगा आंसर, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। चलो ऑप्शन लिखते 2 जाते pi हैं। under root m/k। चलो पहला ऑप्शन लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट m/k। दूसरा ऑप्शन बताओ। m/2 के आया था किसी का? नहीं आया समझ में? चलो एक मेथड मैं सिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। पहले एक मेथड सिखाता हूँ फिर इस पे आते हैं, ठीक है ना। मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मेथड। क्या बोलते हैं बेटा अपन? अच्छा किस सर किस को एनर्जी का लॉ पता है? हाँ जी बताओ। सर मैं कह रहा था वो जो m1 m2 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हम पैरेलल लेके सॉल्व करेंगे तो मेरा ऐसे मैंने पैरेलल लेके सॉल्व किया तो 4/k आ रहा है नीचे। नीचे क्या आ रहा है? 4 क्या आ रहा है? हाँ थर्ड ऑप्शन क्या आ रहा है? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई 4k। ये 4k। यस सर, क्योंकि मैंने मास और मास 2 को पैरेलल लेके सॉल्व कर लिया क्योंकि वो पूरा पैरेलल सीरीज बन रही थी मेरी। हो सकता है ये आंसर हो, चेक करते हैं ज़रा। पहले एनर्जी ठीक मेथड है सर। समझते हैं, ठीक है ना भाई। एनर्जी मेथड को समझते हैं पहले सब। चालू करें क्या? अच्छा मुझे बताओ कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, या फिर ये कह दो कि एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बताओ एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के बराबर होती कि नहीं होती है? बोलो भाई। यस ये मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में होता है कि हमेशा ही होता है? हमेशा। ये हमेशा होता है। ये हमेशा ही तो होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एब्सेंस में क्या होता है? क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? भाई हीट लॉस हो ही नहीं रहा है, तो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट रहेगी। तो मुझे बताओ कि अगर एब्सेंस है, कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ कि dm/dt जो होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर तो dm/dt 0 होगा, तो इसी चीज़ को हम बेस बनाएंगे और अपना आंसर करेंगे। आप समझते जरा देखो तरीका। मैं फिर से वही पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि वी आर हैविंग अ ब्लॉक लाइक दिस, ठीक है ना। जमीन है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एंड वी आर हैविंग अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि क्या ये इसकी मीन पोजीशन है कि नहीं अभी फिलहाल? बोलो भाई। यस सर। अब मैंने इस ब्लॉक को कहीं से छोड़ा होगा, यहाँ से कहीं से मैंने इसको ड्रॉप किया था, रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के बाद में मैंने इसे ऑब्जर्व जब किया, तो मैंने इसे ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे है, विच इज़ एट अ लोकेशन x। कहाँ पे? x लोकेशन पे है। तो मुझे बताओ कि जब ये यहाँ से चला होगा तो इस पार्टिकल के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ एक्सेलरेशन भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? क्या कहते हो भाई? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर यस सर। ठीक है। अब यहाँ तक की अगर बात समझ में आ रही तो मुझे बताओ कि इस जगह पे इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, क्या वो इसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के बराबर होगी? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सो वो जो भी क्वेश्चन था पिछला उसमें 4m/k होगा, अंडर 4m/k। 104m/k। चलो एक और ऑप्शन ले लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 4m/k लिख लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये सुना था मेथड, सुना एनर्जी मेथड, सुना है कि नहीं सुना भाई? यस सर। चलो देखो इधर। तो मैंने क्या बोला कि इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से रिलीज़ किया किसी भी टाइम पे, और मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ जनरल टाइम t पे, t = t सेकंड पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना।
तो इसके अंदर इस पार्टिकल में मुझे बताओ कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी में एक तरीके की एनर्जी की दो तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है? दो तरह कौन कौन सी है? kinetic potential पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो मुझे बताओ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? क्या half हाफ of ऑफ k के square इंटू एक्स स्क्वायर दिख रही है? और काइनेटिक कितनी है? हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या यही हमारी मैकेनिकल एनर्जी है? हाँ या ना? अभी अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा डी एम बाई डी टी होता है सर, ये तो जीरो ही होता है, पर हमने तो मैकेनिकल एनर्जी लिख दी। तो मैंने एक काम किया कि मैं इसे डी एम बाई डी टी करता हूँ। तो डी एम बाई डी टी कितना आएगा मुझे होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? हाफ तो आ गया, के भी आ गया, 2x। अच्छा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। गौर से देखना, ठीक है ना भाई? प्लस बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हाफ तो छूट गया, m छूट गया, 2v। वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? dv बाई dt होता है कि नहीं होता है? और dm बाई dt जो है ये जीरो होना चाहिए, हाँ कि ना? तो गौर से देखो कि इस 2 ने 2 को मार दिया, इस 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ पे क्या बचा है? ये क्या बचा है? k times kx velocity into time into v के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है मुझे बताओ? क्या ये x का रेट ऑफ चेंज जो होता है डी एक्स बाई डी टी जो होगा, क्या वही हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी कहलाती कि नहीं कहलाती है? वेलोसिटी। तो मुझे बताओ ये भी वेलोसिटी है और यहाँ पे भी वेलोसिटी दिखी, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया कि नहीं कट गया? यस। तो मुझे बताओ लेफ्ट साइड में क्या बचा? जीरो बचा, इक्वल टू राइट साइड में क्या बच रहा है? एक तो के एक्स बच रहा है और इधर की तरफ बताओ जरा क्या बच रहा है? प्लस एम इंटू डी वी बाई डी टी इज वॉट? एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ रहा है क्या वो नेगेटिव ऑफ के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो मुझे बताओ सर कि एक बार वापस बता दीजिए कैलकुलेशन। मैंने क्या बोला कि डिफ्रेंशिएट किया अपन ने। मेरे पास में मैकेनिकल एनर्जी था हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर था कि नहीं था? तो मैं अब इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी एम बाई डी टी करके, ठीक है ना? तो ये हाफ तो लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x डी एक्स बाई डी टी होगा बेटा, प्लस हाफ ऑफ एम छूटा हुआ है, वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2v डी वी बाई डी टी होता है कि नहीं होता है? 2v डी वी बाई डी टी होता है। तो मुझे तो 2 ने 2 को मार दिया, इस 2 ने 2 को मार दिया, यस सर। हो गया खत्म इसका। यस सर। तो मुझे बताओ कि ये तो जीरो कर रहे थे अपन, तो यहाँ से जब मैंने देखा तो डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो ये दोनों भी कट गया, तो मेरे पास में एक्सेलरेशन निकल कर ये आ गया। और जैसे ही आया तो मुझे पता चला कि ये तो यार ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होना चाहिए एक्सेलरेशन। तो क्या मुझे यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फिर से रूट ओवर के बाई एम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। ठीक है, फिर से वही टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, हाँ या ना? किस किस को आया समझ में ये? यस सर आगे सर। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एनर्जी मेथड। ये क्या कहला रहा है अपना? ये हमारा एनर्जी मेथड है। तो अब सोचो मैं ऊपर वाले सवाल की अगर बात करूँ तो मुझे कौन कौन बता सकता है कि इस पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? अगर मान लो कि मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया x, और इस ब्लॉक को भी खींचा, x डिस्प्लेस कर दिया। अब कई बार हमारे मन में आता है कि सर सेंटर से ये तो x जाएगा तो एक कर्व आएगा, कर्व आना चाहिए भाई, हाँ कि ना? हमने दोनों को खींचा और दोनों को कर्व दे दिया, पर एक्चुअली क्या होता है कि जब मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है x, ये x बहुत बड़ा होता है कि दिस शुड बी वेरी स्मॉल। very small तो distance जब x बहुत छोटा होगा तो वी कैन कंसिडर इट टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो दोनों पार्टिकल्स के अंदर अंदर एक एक वेलोसिटी होगी, होगी कि नहीं होगी? और दोनों में अपनी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? तो मुझे बताओ कि मैकेनिकल एनर्जी जो आएगी टोटल वो कितनी आएगी? 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और के आएगा Half तो of मुझे m. बताओ कि 2 के एक्स स्क्वायर आएगा, बताओ। सर 2k क्यों ले रहा हूँ? सर इसमें हम डायरेक्शन नहीं लेंगे कि वो ऑपोजिट जा रहे हैं तो? ऑपोजिट नहीं जा रहे हैं, दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन में कंप्रेस किया है, ऐसा, ठीक है ना? देखो सर इस बार 2k क्यों लिया हमने जब हम पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो? अभी दिखाते हैं, देख लो। सर अगर कंप्रेशन दोनों में सेम है तो फिर पैरेलल हो गया तो हाँ दोनों तो पैरेलल आ गए ना भैया। ऐसे समझो कि मैंने बोला कि एक ब्लॉक मेरा यहाँ पे था, ठीक है ना? ये मेरी बॉल यहाँ पे थी, इस बॉल को पकड़ के मैं यहाँ ले आया, और जो दूसरी बॉल है वो यहाँ पे थी, उसको भी पकड़ के मैं यहाँ ले आया। तो मुझे बताओ कि दोनों में इलॉन्गेशन एक्स आया कि नहीं आया?
तो टोटल एनर्जी बताओ मुझे ज़रा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताते जो क्या आएगी। 2 into half 2kx square plus x square plus half of mv square। भाई स्प्रिंग अच्छा एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? एक स्प्रिंग की कितनी आएगी? हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ दूसरे की भी कितनी आएगी? हाफ ऑफ, k into x square बोलो भाई। हाफ दूसरे की भी हाफ ऑफ k into x square ही आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ? ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? half of mv square और v को हाँ 8 टाइम हाफ ऑफ 2m इंटू वी स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है ना भाई? ये किस किस को आया समझ में? तो फिर वो m by k ही रहेगा, वो मतलब m by k ही रहेगा। पता नहीं आंसर क्या आता है, आंसर निकालो तुम, क्या आएगा आंसर? सर एक बार वापस समझाना। मैंने ये बोला कि ये स्प्रिंग ऐसे करके लगी हुई थी, मैंने इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ एक्स खींच दिया, इस स्प्रिंग को भी नीचे की तरफ एक्स खींचा, तो ये स्प्रिंग नीचे वाली एक्स एक्स कंप्रेस हो गई ना दो तरफ से, और दोनों स्प्रिंग पैरेलल में, ये भी के है ये भी के है, आगे ना? यस सर। ठीक है कि नहीं ठीक है? ओके। पकड़ में आया कि नहीं आया ये? एक सवाल और देता हूँ, उसमें देखो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर इस सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करना है, ये तुम्हारा ही काम है, तुम ही करोगे इसे, मैं नहीं बताऊंगा इसे, ठीक है ना? एक सवाल और देता हूँ। मैंने कहा कि भाई मान लो मेरे पास में एक ब्लॉक है यहाँ पे M1, ठीक है ना, ये मास M1 है, इस पर एक स्प्रिंग लगा रखी है मैंने, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, यहाँ पे एक और ब्लॉक मैंने लिया है जिसका मास मैंने ले लिया M2, इसका टाइम पीरियड बता दो। सर कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं? कैसे भी कर लो, डिस्प्लेसमेंट तो कैसे भी कर लो, दोनों तरफ मोशन होगा कि नहीं होगा? तो फिर 2 पाई m1 plus m2 डिवाइडेड बाय k नहीं, अंडर रूट। रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के। किसका आंसर आया ये? अच्छा अचिंत्य का क्या आंसर आया बताओ? 2 पाई रूट ओवर, रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के। बिल्कुल सही है। अब कैसे आया बताओ, सोचो इसको, दिमाग लगाओ सब, बाकी सब भी। यार तुम्हें तो पता है, बाकी को सीखने दो ना, 11th वालों को सीखने दो भाई। अचिंत्य ने आंसर दिया, कैसे दिया अचिंत्य? सर इसको एक रिड्यूस मास सिस्टम के तरह कंसीडर करके, तो बिल्कुल फिर वो म्यू बाय के आ बिल्कुल जाएगा। सही दिमाग। भाई मुझे बताओ एक चीज़, कि जब मैंने इन्हें खींच के छोड़ा होगा, लेट्स सपोज कि मैंने इसको x2 खींचा होगा और इसको मैंने कितना खींचा होगा? x1 खींचा होगा कि नहीं खींचा होगा? बोलो भाई, इस चीज़ को समझना, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्या सेंटर ऑफ मास इसका फिक्स है यहाँ पे? सब बताएंगे, इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा कि फिक्स रहेगा? X बोलो अभी, बाकी सब बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा कि फिक्स रहेगा? फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास तब मूव करता है जब नेट फोर्स लगता है, पर यहाँ पे तो नेट फोर्स है ही नहीं ना, नेट फोर्स तो जीरो है यहाँ पे, है ना भाई? तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं मूव कर रहा है। तो अब मुझे एक चीज़ सोच के बताओ कि अगर मैंने इसको x1 खींचा और इसको मैंने x2 खींचा, तो कैन वी से दैट कि x1 प्लस x2 जो आएगा, क्या वही मेरे पास में x के बराबर आएगा? बोलो भाई। क्यों सर? भाई टोटल इलॉन्गेशन तो एक्स करना है ना भाई, टोटल इलॉन्गेशन तो हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स करवाना है। तो मैंने बोला कि भाई मैंने m1 वाले को x1 खींच दिया और m2 वाले को मैंने x2 खींच दिया, तो टोटल इलॉन्गेशन जो आएगा स्प्रिंग के अंदर, अगर ये वाला पोर्शन x1 खींचा, ये वाला पोर्शन x2 खींचा, तो टोटल इलॉन्गेशन तो x ही रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x1 प्लस x2 आएगी कि नहीं आएगी? ये पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझो कि एक स्प्रिंग है मेरे पास में, ये स्प्रिंग है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मैंने तुम्हें यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है ना? मैंने तुम्हें बोला कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर x1 खिसका, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इधर x2 खिसका, और मैंने बोला कि टोटल इलॉन्गेशन जो आया स्प्रिंग की लेंथ में, दैट इज़, मान लो कि इसकी नेचुरल लेंथ मैंने पहले l मान रखी थी, तो मुझे बताओ, अभी मैंने बोला कि इसकी जो फाइनल लेंथ है वो है l प्लस x1 प्लस x2,
ये आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। तो मुझे बताओ कि जो x1 प्लस x2 इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x बोल रहे हैं ना। तो टोटल इलॉन्गेशन जो x वो x1 प्लस x2 के बराबर ही तो आएगा, हाँ कि ना? यस सर। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गई। ठीक है, अब सोचो मैंने अगर तुम्हें यहाँ पे एक बिठा दिया इस पॉइंट पे, सेंटर मास पे, तो मुझे बताओ m1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? यस m1 पे जो फोर्स लग रहा है वो kx लग रहा है कि k1 x1 लग रहा है? क्योंकि भाई आपने K1 स्प्रिंग की लेंथ भी तो K1 काट दी यहाँ से, स्प्रिंग की लेंथ भी तो कट गई होगी आपकी, कटी होगी नहीं कटी होगी? ऐसे मत करो, तुम्हें सब याद है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, क्या वो ए वाई डिवाइडेड बाई एल बोलते थे, याद है कि नहीं याद है अपन? यस सर। तो के जो होता है क्या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। यस सर। तो क्या यहाँ पे k1 भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो यहाँ पे अपने पास में क्या बदल जाएगा, यहाँ पे k2 भी बदलेगा। तो जब इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो टाइम पीरियड निकल कर आता है वो टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट ओवर m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू के करके, ठीक है ना। तो ये जो m1 m2 प्लस m1 m2 अपन m1 प्लस m2 जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, याद है कि नहीं याद है? रिड्यूस मास। बोलो भाई। तो अब से हमारा जो नया टाइम पीरियड जो होगा, जो नया मॉडिफिकेशन है, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे, 2 पाई रूट ओवर म्यू बाई के इक्वलेंट। याद रहेगा ये? सर पर वो आया कैसे m1 अभी बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले ये बताओ। यस ठीक है ना। अब सोचो इधर, मुझे बताओ कि मैं इस ब्लॉक की बात करता हूँ, इस वाले ब्लॉक की। इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, kx1 लग रहा है यहाँ पे, k1x1। यस और इस ब्लॉक पे जब बात करेंगे तो कितना लगेगा, k2x2। K2 लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे बैठ के आपको टोटल जो इलोंगेशन एनर्जी दिखाई दे रही है वो कितनी दिख रही है? K1 हाफ ऑफ के x1 हाफ प्लस x2। k1 x1 प्लस हाफ हाफ ऑफ k1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k2 x2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। यही है ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी, हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास को बिठाने तो k1 k2 को k1 to लेता के k2 तो ले सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं तो वो हाफ ऑफ के उसको 2 के ले लिया k1 k2। आधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर मास आपके आधे पे थोड़ी होगा, कुछ जरूरी थोड़ी हो, तो m1 m2 पे डिपेंड करेगा कि सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा है अच्छा ना भाई। दोनों मास अलग अलग है ना m1 m2, ठीक है नहीं ठीक है? सर पिछले क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ एक मिनट बताते हैं। पहले बताओ ये वाली चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। अब इस चीज़ को तुम Yes, डिराइव sir. करोगे घर पे, अगली क्लास में अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे, पर ये फॉर्मूला अभी फिलहाल हमें याद रखना है, ठीक है ना। तुम सब इसको ट्राई करोगे, इस वाले को ट्राई दोगे, नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं डेफिनेटली इसको फिर डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। गिव इट अ ट्राई, क्योंकि Yes. तो डेरिवेशन खुद नहीं करोगे सीखोगे नहीं। अब सोचो कि अगर मुझे ये फॉर्मूला याद हो गया √m/μ/k, तो इसका आंसर आप बताओ क्या आएगा? 2/√m/k। इसमें म्यू की वैल्यू कितनी है, m² डिवाइडेड बाई 2m आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। म्यू आ गया नहीं तो m/2 आ रहा है। अच्छा के इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ जरा क्या आ रही है? k/2 दोनों पैरेलल में है। 2k तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई रूट ओवर m/4। किसी ने आंसर तो दिया था m/4k, यस सर मैंने दिया था। तेरा आंसर आया था ना m/4k? हाँ सर।
सही है एकदम, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया ये? तो अब ये यस सर। डेरिवेशन करना घर पे बैठ के, थोड़ा सा दिमाग लगाना इस पे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक की बात किस किस को आगे समझ में? आगे सर। ठीक है, एक सवाल और देता हूँ, थोड़ा सा और लेवल अप करता हूँ, ठीक है ना? एनर्जी मेथड लगाना है इसमें, स्पेसिफिकली एनर्जी मेथड लगाना। चलो छोड़ो, तुम्हारा जो मन करता है वो लगाओ, फोर्स मेथड लगा दो। ये हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर, क्या है ये भी? मास m है, रेडियस r है, और बोला गया है कि इसके अंदर एक स्प्रिंग मैंने लगा रखी है इसके सेंटर पे, ठीक है ना? और यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशेंट है, फ्रिक्शन इज, अच्छा जब भी ये फ्रिक्शन सफिशेंट लिखा आता है तो उसका मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए हमारे पास में? प्योर रोलिंग। रोलिंग। बहुत बढ़िया, फॉर प्योर रोलिंग। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बताओ कि अगर मैंने इस ब्लॉक को थोड़ा सा यहाँ से खींच दिया ऐसे, मतलब मान लो इस स्फेयर को मैंने थोड़ा सा आगे ले गया, इसको घुमा दिया ऐसे करके घुमाया और घुमा के छोड़ दिया, तो मुझे बताओ, घुमा के छोड़ेंगे तो मुझे बताओ ये पार्टिकल क्या ऐसे जम करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे 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 जम करेगा। इसका टाइम पीरियड निकालो, समझ रहे हो? इसका टाइम पीरियड निकालो। निकालो भाई। स्प्रिंग कांस्टेंट अपना वही के है, स्प्रिंग कांस्टेंट अपना के ही है। टू पाई अंडर रूट m, सॉरी 2 पाई अंडर रूट 7m r स्क्वायर बाय 5k। हो सकता है आंसर। चलें भी आगे देखें इसका आंसर कैसे करेंगे। 2 मिनट। ठीक है, ट्राई करो। सर 2 पाई अंडर रूट में m बाय 5 के या फिर 3 बाय 5 के आएगा। ऐसे नहीं दो होगा, आंसर। दो ऑप्शन थोड़ी आ दो। जाएंगे। सर 3 बाय 5 के वाला ले लो, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा श्योर हूँ लग रहा है। 2 पाई रूट ओवर m बाई, यार श्योर नहीं है, दो आंसर आगे तो श्योर है ही नहीं, दोबारा ट्राई करो। अरे सर ये वाला ले लो ना सर आंसर, क्या कहते हैं 2 पाई अंडर रूट 3m बाय 5 के। ठीक है, 3m बाई 5 के। और किसी का कुछ आंसर आया था? एक और ने बोला था किसी ने, तो 7m r स्क्वायर डिवाइड बाय 5। 7m बाई 5। 2 पाई अंडर रूट 7 बाय 5 m बाय k। हाँ ये तो यस सर, यही है। ठीक है, चलो चेक करते हैं ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इस डायग्राम में देखो मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, सब लोग देखेंगे अब गौर से, ठीक है ना? ये लाइन खींची मैंने। अब मुझे सोच के बताओ कि जब मैंने इस स्फेयर को थोड़ा सा घुमाया तो मुझे बताओ कि ये स्फेयर घूम कर इसी पॉइंट के अबाउट कुछ ऐसे ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा? यस सर। ये जो मेरा ग्राउंड पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो रुका रहता है ना अभी, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है प्योर रोलिंग के टाइम पे? 0। हमेशा 0 होती है। वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड उस पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के बराबर होती है, पर अभी फिलहाल ग्राउंड हमारा रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी हम क्या मान के चल रहे हैं? 0। अब सोचो जब मैंने इस ब्लॉक को खींचा तो मुझे बताओ मेरी स्प्रिंग खींचकर आगे की तरफ एक्स खींची होगी कि नहीं खींची होगी? तो मेरी जो एक्सिस थी ये, क्या ये एक्सिस भी ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हुई होगी घूम के? हाँ या ना? बोलो भाई। अब सोचो ये एंगल मैंने अगर थीटा मान लिया, ये एंगल मैंने कितना मान लिया? थीटा। तो मैं पहले फोर्स मेथड से बता रहा हूँ, फिर एनर्जी मेथड से भी देखेंगे अपन अभी। अभी फिलहाल देखो इसको, तो क्या ये एक्स और थीटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? यस सर।
अच्छा, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, मुझे ये वाली लंबाई बताओ, ये लंबाई कितनी है? आर कॉस आर आर, ये तो लंबाई आर है ना, एक्स बहुत छोटा हाँ है तो ये आर ही है। तो मुझे बताओ ये भी कितना है? तो गौर से देख के बताओ, एक्स इक्वल टू आर थीटा होता है कि नहीं होता है? यस सर। आर्क लेंथ है तो छोटी सी, तो एक्स इक्वल टू आर थीटा लिखते हैं इसको। तो मुझे बताओ कि अगर मैं फोर्स की बात करूँगा तो क्या इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा अभी? लग रहा होगा। तो वो कितना लग रहा होगा, के इंटू एक्स लग रहा होगा, माइनस के एक्स। हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई, सब लोग बताएंगे ये चीज़? यस सर। ठीक है, अगर माइनस के एक्स लग रहा है तो मुझे बताओ कि एफ नेट की वैल्यू क्या नेगेटिव ऑफ के इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है? आर थीटा। माइनस के इंटू आर इंटू थीटा आ रही है कि नहीं आ रही है? यस किस किस को वाली बात समझ में आ रही है? या फिर आगे इसको सर माइनस के एक्स इक्वल टू, इसको मैं एम ए के बराबर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस सर। हाँ या ना? पर क्या ये पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है कि रोटेटरी भी कर रहा है? रोटेट कर रहा है। रोटेटरी भी रहता है। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कैसा मोशन है इसका? फुल्ली रोटेट। इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ और सिर्फ ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि रोटेटरी बेसिकली, क्योंकि ये पॉइंट तो रेस्ट पे है ना यार। इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन। ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन बनी कि नहीं बनी अपनी? तो अगर मैं ऐसे लाइन अंदर की तरफ डाल दूँ इसमें एक्सिस, तो क्या ये रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई, कितना को ये वाली बात समझ में आ रही है? यहाँ तक का कितना कुछ समझ में आ गया? आगे समझ सर। ठीक है, तो मैंने इसे एक्स खींचा, तो एक्स की वैल्यू बताओ जरा क्या आ रही है अपने पास में? आर थीटा आ रही है, फिर से बता रहा हूँ मैं एक बार, गौर से देखना। बोलो भाई, तो इसमें मुझे बताओ कि इसमें फोर्स लगेगा कि इसमें टॉर्क की बात करेंगे इस पॉइंट के अबाउट? टॉर्क लगेगा। ये सर टॉर्क की बात है। टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क कितना लग रहा है मुझे बताओ? क्या ये माइनस के आई टाइम्स एक्स इंटू आर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस। सोचो, क्या के एक्स फोर्स इधर लग रहा है और ये ये आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है क्या वो आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के एक्स इधर लग रहा है और डिस्टेंस आर यहाँ पे आ रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर। तो जो टॉर्क आ रहा है क्या वो माइनस के एक्स इंटू आर आ रहा है? और इसको गौर से देखो, माइनस के इंटू एक्स को हम आर थीटा बोलते हैं, तो क्या ये आर स्क्वायर थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि टॉर्क को एफ आर ले ले, मतलब फ्रिक्शन इनटू आर इज इक्वल टू आई ए बाय आर। हाँ सर, यही चिंता जो कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से वैसे ही होगा। फ्रिक्शन इंटू आर किसके अबाउट आप ले रहे हो टॉर्क? आप फ्रिक्शन का टॉर्क ले रहे हो सेंटर मास के अबाउट? तो फिर फ्रिक्शन को नोट कैसे लेंगे? वो तो हमारे पास ऑन द एक्सिस है, तो ऑन द एक्सिस तो हमारे पास जो भी होते हैं लाइन स्क्यू लाइंस वहां पर तो जीरो हो जाता है उसका। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ अभी कि जैसे अभी अजिंक्य देखो, तुमने जो बोला ना कि सर हम सेंटर मास के अबाउट बात कर रहे हैं, पर हमारा तो एक्चुअली हमें वेलोसिटी चाहिए ना इस पार्टिकल की। तो हम्म फ्रिक्शन का तो टॉर्क लेंगे नहीं इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन लग रहा होगा, सपोज यहाँ लग रहा है या फिर यहाँ लग रहा है, पर इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो ही हो गया ना फ्रिक्शन का। तो जो टॉर्क लगा रहा है वो कौन लगा रहा है ऊपर से? के एक्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अच्छा ओके। और टॉर्क जो होता है वो आई इंटू अल्फा के बराबर होता है कि नहीं होता है? अब मुझे बताओ कि अगर अभी तक हमने पढ़ा कि एफ इक्वल टू सर एम ए होता है, तो ए जो होता है वो एफ बाई एम के बराबर है, उसको हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर करते हैं। तो सोचो अगर मैं रोटेटरी मोशन की बात करूँ तो ए की जगह मैं अल्फा लिख दूँ, क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह क्या मैं थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो भाई। यस सर। तो गौर से देखो, यहाँ से आई नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसके? तो मुझे बताओ कि अल्फा की जो वैल्यू आ रही है क्या वो नेगेटिव ऑफ के बाई आई इंटू आर स्क्वायर थीटा आ रही है? तो क्या यही चीज़ हमारी ओमेगा स्क्वायर बनेगी कि नहीं बनेगी? ये अभी मैं इसका डेरिवेशन और अच्छे से बताऊंगा, टॉर्क मेथड अभी अलग से सिखाऊंगा मैं तुम्हें। अभी मैंने तुम्हें फोर्स मेथड बताया है और अभी मैंने तुम्हें एनर्जी मेथड बता रखा है, ठीक है ना? ये टॉर्क मेथड अभी मैं अलग से कराऊंगा, बट अभी आ गया बीच में इसलिए मैंने बता दिया। तो मुझे बताओ यही चीज़ हमारी ओमेगा स्क्वायर बनेगी, तो के इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सॉलिड स्फीयर का?
7/5 सेंटर ऑफ मास का अबाउट कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 7/5, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा इधर 7/5 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो ओमेगा की वैल्यू बताओ √5k/7 एम आर की नहीं आ रही है हाँ या ना। तो जो आंसर इन्होंने बताया था क्या वही आंसर आ रहा है। अब देखो दूसरा एनर्जी मेथड देखो, एनर्जी मेथड देखो, समझना, बस क्लास वाइंड अप करते हैं जल्दी से। एनर्जी मेथड देखो, फिर डेरिवेशंस अगली क्लास में करवाएंगे बाकी सारे। मैंने बोला कि ये एनर्जी मेथड की बात चल रही है, अपने पास में स्फीयर है यहाँ पे रखा है। मुझे बताओ कि जैसे मैंने इसे खींचा तो एक्सिस इसकी पहले ऐसी थी, बाद में इसकी एक्सिस ऐसी हो जाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या एक्स होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो जब यहाँ से पार्टिकल आएगा तो मुझे बताओ इस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन के अबाउट क्या पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेट तो कर ही नहीं रहा हाँ या ना। तो मुझे बताओ अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करूँ तो क्या ये हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी एनर्जी। यस सर। नहीं आया समझ में। अब सोचो ये एंगल आपने थीटा माना था तो एक्स की वैल्यू तो आर थीटा ही है, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हाफ ऑफ k इंटू आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई की वैल्यू तो आई है ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। अब सोचो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा क्या है जीरो होगा कि नहीं होगा, तो इसे हम dm/dt अगर कर देते हैं बेटा तो ये जीरो आ जाएगा हमारे पास में। तो ये वैल्यू क्या आएगी हाफ ऑफ k तो छूट गया, आर स्क्वायर छूट गया, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 थीटा d थीटा/dt होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, प्लस हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा 2 ओमेगा डी ओमेगा/dt। सर Yes, sir. इस केस में बट मैकेनिकल एनर्जी का मतलब df/dt जीरो क्यों है? फ्रिक्शन तो लग रहा है इधर क्योंकि प्योर फ्रिक्शन कौन रोलिंग सा लग है। रहा है यहाँ पे, याद करो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा कितना होता है, जीरो। हमेशा जीरो होता है। नहीं सर, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देख रहे यहाँ हैं, पे हम इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन के अबाउट बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन के अबाउट जो फ्रिक्शन लग रहा है इट इज़ नॉट एक्चुअली मूविंग, ये पॉइंट रुका हुआ है, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो आ रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन का। राइट तो वर्क डन जीरो तो हीट लॉस तो होगा ही नहीं यहाँ पे, आया कि नहीं समझ में। हाँ ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को थोड़ा और आसान तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, जरा गौर से देखना। मैंने बोला मैकेनिकल एनर्जी लिखा हुआ है सर हाफ ऑफ k इंटू, मैं इसको एक्स स्क्वायर ही लिखना चाहता हूँ, साथ में हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा को मैं बदलना चाहता हूँ, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे v/r होती है कि नहीं होती है, प्योर रोलिंग चल रही तो मुझे बताओ कि क्या इसको मैं v²/r² बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता ऐसे, है ना। एक तो ऊपर तरीका था और मैं एक इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, मैं उस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ जिससे आप लोग फैमिलियर हैं अभी तक, ठीक है। तो अब बताओ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dm/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे जीरो आनी चाहिए, तो बताओ हाफ ऑफ k इंटू 2x dx/dt आ गया यहाँ पे, प्लस हाफ ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 7/5 mr² इंटू 2v dv/dt डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काट दिया, 2 ने 2 को काट दिया, यहाँ से 2 ने 2 को काट दिया, ये dx/dt वेलोसिटी है, ये कट गया, ये वेलोसिटी कट गया, तो बताओ यहाँ से क्या क्या बच गया अपने पास में जीरो इक्वल टू यहाँ से क्या बच रहा है बताओ kx बच रहा है प्लस 7/5 बच रहा है, और यहाँ से बताओ m बच रहा है और साथ में एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या नेगेटिव ऑफ k डिवाइडेड बाई 7m इंटू एक्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी √5k डिवाइडेड बाई 7m आ जाएगी आपकी, समझ में आया कि नहीं आया। सर अगर हम इसमें जो हम मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हैं उसमें हम हाफ k स्क्वायर के साथ वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों डाल दें, आप सेंट्रो मास के अबाउट लिखोगे जो हाफ एम तब आप सेंट्रो मास के अबाउट लिख रहे हो एनर्जी, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, यहाँ से हमारा सेम ही आएगा, डायरेक्ट मतलब रोटेशन मास भी डाल सकते हैं, खाली m by k से करना है। बिल्कुल उससे भी आ जाएगा आंसर, जो रोटेशनल मास की तरह मैंने बताया था वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये मेथड आया कि नहीं आया सबको समझ में। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा घर के लिए होमवर्क है और एक डेरिवेशन ऊपर दिया था मैंने वो घर के लिए होमवर्क है तुम्हारा, तो ये होमवर्क तुम्हारा क्वेश्चन है लेके जाओ,
और करना इसको। मैंने बोला कि भाई मान लो इस बार मेरे पास में वही स्फेयर ही है, सॉलिड स्फेयर है, ठीक है ना भाई, स्फेयर ही बोलते हैं अपन तो इसको। इस बार स्प्रिंग मैंने सेंटर ऑफ मास की जगह मैंने छत पे लगा दी इसके, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इसका आंसर निकालना है आपने, ठीक है कि ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो ये 12 m by 5 हो जाएगा। पता नहीं, ट्राई करना घर पे, आराम से बैठ के ट्राई करते रहना इसको रात भर, ठीक है। मास एम है, रेडियस आर है, वो जनरल अपने नोटेशन है, ठीक है भाई। चलिए गुड नाइट फिर। तो ओके And last